हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं। तो आज से हम स्टिचिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास होगी आज, जिसमें कि हम नाप लेना सीखेंगे। नाप कितने तरीके से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है रीनू मंडियाल और चैनल का नाम है फैशन होम 3405। तो जो भी मेरे बिगनर भाई बहन हैं वो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और स्टिचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ सीखेंगे। हम नाप से लेकर सूट स्टिच करना सीखेंगे, पैंट सीखेंगे, फ्रॉक सूट वगैरह सब सीखेंगे। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो जो भी मेरे बिगनर भाई बहन हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम सी बनाई हुई है, जिसके ऊपर मैं आपको नाप लेना बताऊंगी। तो जो ये मैंने 2 डॉट लगाए हैं, ठीक है जी, 2 डॉट लगाए हैं मैंने। ये हमारा शोल्डर पॉइंट है। यहाँ पर हमारी एक हड्डी होती है, जिसको हमने एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक हमने नाप लेना होता है, जो कि हमारा शोल्डर का प्रॉपर नाप होता है। ठीक है जी, तो ये एक हड्डी और ये दूसरी, यहाँ पर छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं हमारी, तो यहीं से हमने नाप लेना होता है। तो ये हमारा नंबर 1 हो गया शोल्डर पॉइंट। ठीक है जी, तो ये जो हमने नाप लेना होता है ना, ये हमने बैक साइड से लेना है, कभी भी हमने इसको फ्रंट साइड से नहीं लेना है। फ्रंट साइड से लिया हुआ नाप कभी भी सही नहीं होता है, तो इसको हमने आपने रिमेंबर रखना है कि इसको हमने बैक साइड से ही लेना है। ठीक है जी, तो अब आता है हमारा नंबर 2 चेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो चेस्ट पॉइंट का हमने नाप कैसे लेना होता है और कहाँ से लेना होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे आर्म होल के पास जो 2 डॉट्स मैं लगा रही हूँ, यहीं से हमने चेस्ट का नाप लेना होता है। अंडर आर्म्स के पास से इंची टेप को इस तरह से रखना होता है राउंड में। बैक साइड से इंची टेप फिसलना नहीं चाहिए, तभी हमारा प्रॉपर चेस्ट का नाप आता है। इस तरह से नहीं आता है, ठीक है जी, नहीं तो हमारा नाप जो है वो ख़राब हो जाता है। तो चेस्ट के पास आपने ध्यान रखना है, जब भी हम राउंड में इंची टेप को घुमा रहे हैं तो इंची टेप फिसलना नहीं चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ से प्रॉपर नाप आएगा। ठीक है, तो चेस्ट का नाप हमारा हो गया है। अब हमारा आता है कमर का नाप, वेस्ट का नाप। तो वेस्ट का नाप हमने कहाँ लेना है, 3rd पॉइंट हो गया हमारा वेस्ट। ठीक है जी, तो वेस्ट का नाप हमने कहाँ पर लेना होता है, जैसे ही हमारी स्लीव्स, कस्टमर को आपने हमेशा यही बोलना है कि स्लीव को सीधा रखें और बिल्कुल सीधा खड़ा रहें। ठीक है जी, तो कस्टमर जब सीधा होता है, जो हमारी जो ये स्लीव है वो सीधी है, आप देख सकते हैं। तो इसकी जो कोहनी है वो कहाँ पर टच हो रही है, वहीं पर हमारी कमर आती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी कमर आएगी, जहाँ पर भी हमारी ये कोहनी टच हो रही है। तो ये हमारा कमर का यानी कि वेस्ट का पॉइंट होता है। तो यहीं से हमने इंची टेप को राउंड में ले करके कमर का नाप लेना होता है। ठीक है जी, तो अब हमारा आता है 4th पॉइंट हिप का। तो हिप का हमने कहाँ पर नाप लेना होता है और किस तरह से लेना होता है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं जहाँ पर भी हमारा कलाई होती है हाथ के पास वाली, ठीक है, वहाँ पर हमारी हिप होती है। तो यहाँ से हमने हिप का नाप लेना होता है। ये हमारी कलाई है, तो कलाई के पास से ये हमारा हिप आ गया। ठीक है जी, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं बनी है तो आप उस पर मत जाइएगा, ठीक है, पर मैं जो बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा 4th पॉइंट हो गया हिप का। हिप का नाप हमेशा आपने जहाँ पर हमारी कलाई आ रही है वहीं पर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शोल्डर पॉइंट और ये चेस्ट पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है जी, राउंड में इस तरह से हमने इंची टेप को घुमा के लेना है और ये हमारा कोहनी के पास से कमर का पॉइंट और कलाई के पास से हमारा हिप का पॉइंट आ गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने
इंची टेप से नाप लेना होता है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा स्लीव का, ठीक है जी। तो स्लीव की हमने लेंथ लेनी होती है। तो हमने जो ये हमारी शोल्डर वाली हड्डी होती है ना, वहीं से हमने स्लीव की लेंथ लेनी होती है, ठीक है। तो ये हमारा स्लीव आ गया और इसका जो राउंड लेना होता है उसको बोलते हैं बॉटम, ठीक है। तो ये हो गई लेंथ और ये हो गया हमारा बॉटम यानी कि मोरी, स्लीव की मोरी। तो यहाँ पर भी हमने इंची टेप को राउंड में रखना होता है और स्लीव की मोरी नाप लेनी होती है, ठीक है जी। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, 5th पॉइंट, स्लीव की लेंथ और बॉटम, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा 5th पॉइंट ऐड हो गया है, स्लीव की लेंथ और 6th पॉइंट हमारा हो गया बॉटम, मोरी, ठीक है जी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, 7 पॉइंट। तो 7 पॉइंट आता है हमारा टम्मी। टम्मी का नाप लेने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, पर अगर किसी का टम्मी बाहर की तरफ हो तो हमें नाप लेने की ज़रूरत होती है, वरना टम्मी की ज़रूरत नहीं होती है नाप लेने की। तो ये मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि टम्मी अगर बाहर की तरफ हो तो ही हमने नाप लेना है टम्मी का, अदरवाइज़ हमें नॉर्मल फिगर में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, 8th पॉइंट आ गया हमारा कुर्ती की लंबाई। तो हमने लंबाई लेनी है इसकी। तो लंबाई हमने कैसे लेनी है, तो जो शोल्डर वाला पॉइंट है हमारा, जो ये हमारा मेन हड्डी वाला पॉइंट है, यहीं से हमने लेंथ लेनी होती है शर्ट की। यहीं से इंची टेप को रख के सीधा हमने जितना भी कस्टमर की डिमांड होती है लेंथ की, तो इस तरह से हमने लेंथ की मेज़रमेंट करनी होती है। और 9th पॉइंट है हमारा घेरा यानी कि पल्ला। जितना भी सूट का पल्ला हमें रखना होता है उसका नाप लेना होता है। तो जितनी हमारी हिप होती है उतना ही होता है हमारा पल्ला, अदरवाइज़ जितना भी कस्टमर की डिमांड होती है 1-1.5 इंच अगर एक्स्ट्रा कम ज़्यादा लेना हो तो वो कस्टमर खुद बता देते हैं। तो जितनी हमारी हिप होती है अदरवाइज़ उतना ही चलता है हमारा पल्ला, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पल्ला। तो ये हमारे सारे पॉइंट हो गए हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा शोल्डर पॉइंट, ठीक है। और नंबर 2 हमारा चेस्ट पॉइंट, तो वो यहाँ से आएगा। और अब नेक्स्ट आता है हमारा वेस्ट पॉइंट। तो ये हमारा कोहनी के पास से आएगा। और अब आता है हमारा हिप पॉइंट जो कि हमारा कलाई के पास से आएगा, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा ज़रूर और मैं क्लियर करूँगी। और नेक्स्ट हमारा आता है अब नेक, फ्रंट नेक और बैक नेक। गले का नाप हमने कैसे लेना होता है, तो ये हमारा 10th पॉइंट हो गया हमारा गले का फ्रंट नेक और बैक नेक, ठीक है। तो यहाँ से हमने शोल्डर के पास से यहाँ से हमने इंची टेप को रखना होता है तिरछा करके, और जितना भी डीप कस्टमर की डिमांड हो उतना हमने नेक का पॉइंट लेना होता है इस तरह से। तो इसकी हम डिस्कशन इसका हम बाद में करेंगे कि नेक की कटिंग कैसे होती है, ठीक है जी। तो ये हमारा फ्रंट नेक 5.5 आ गया, जैसे बैक नेक 5.5 ले लिया हमने, ठीक है, आइडिया के लिए। तो ये हमारा नेक वाला क्लियर हो गया। अब हमारा क्या बचता है, आर्म होल, ठीक है जी।
तो 11 पॉइंट हो गया हमारा आर्म होल का। तो आर्म होल को हमने यहाँ से जो भी हमारा शोल्डर पॉइंट है इसको हमने राउंड में इंची टेप को लेना होता है, इस तरह से राउंड में पकड़ करके फिर हमने इसका नाप लेना होता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर आप ये नाप नहीं लोगे तो हमारा जो यहाँ से शोल्डर के पास से और मतलब चेस्ट के पास से जो नाप होता है ना वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, तो यहाँ से ये नाप लेना जो है वो ज़रूरी होता है। तो ये हमने सारे पॉइंट जो है वो नोट आउट कर दिए हैं। आप इनको अपने तरीके से लिख सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। कहीं पे भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमारे नाप में आते हैं और ये सब के पॉइंट ज़रूरी हैं, तो इन पॉइंट को आप नोट आउट कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आएगी, तो आप अगर बिगनर हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।